लखनऊ में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन, भारत सरकार को भी दी गई नसीहत। आपको बता दें कि मौलाना कल्बे जव्वाद की मौजूदगी में यह विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में इजराइल और अमेरिका पर निशाना साधा गया। इसी के साथ भारत सरकार को भी नसीहत दी गई। मौलाना ने कहा कि भारत सरकार ईरान के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। ईरान हमेशा से भारत का दोस्त रहा है। इसी के साथ उन्होंने तमाम अन्य चीज़ों को लेकर भी नसीहत दी। इसको लेकर ज़्यादा जानकारी 13 मार्च को शाम तकरीबन 4 बजे सामने आई। आइए सुनते हैं मौलाना कल्बे जव्वाद का क्या कुछ कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो हमारा प्रदर्शन इस वक्त है, जो हमारा जो पहला क़िबला था, जो बैतुल मुक़द्दस को कहते हैं, उसके ऊपर इसराइल का ज़बरदस्ती कब्ज़ा है और उसने उस पर कब्ज़ा कर रखा है, जबकि इस पर ये मुसलमानों का हक़ है इस पर, और मुसलमानों के पास होना चाहिए जो ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है उसने। लिहाजा उसके ऊपर हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट है। उसके अलावा जो जुल्म इतना कर रहा है, वो अमेरिका जुल्म कर रहा है, मुसलसल वहाँ बमबारी हो रही है, जबकि उनके पास कोई डिफेंस का सामान भी नहीं है। एक डिफेंसलेस लोगों को जो मार रहा है, ख़त्म कर रहा है, जबकि उनके पास न कोई हवाई जहाज़ है, न कोई डिफेंस का सिस्टम है। उसके बाद उनको मार रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ भी यहाँ के ऊपर है। और दूसरी चीज़ ये है कि बड़े शर्म की बात है हमारे मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क का रवैया ईरान के साथ बहुत ही ख़राब रहा, बहुत दुश्मनों जैसा रवैया रहा। लेकिन उन्होंने कितना अच्छा रहम का रवैया हमारे साथ इख्तियार किया है कि यहाँ की पब्लिक परेशान ना हो रही है। जब तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ के हुकूमत जो है, यहाँ के हिंदुस्तान जो तेल ले जा सकता है। हम तो इतना ज़्यादा बदतमीज़ी का सलूक कर रहे हैं और इतना ज़्यादा अच्छा हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, तो शर्म आना चाहिए हमारे मुल्क को कि जो इस तरह से ग़ुलामी अमेरिका की कर रहा है हमारा मुल्क, जिस तरह से सदर इसराइल की ग़ुलामी हो रही है। तो उससे जबकि इन्हीं ने अच्छा सलूक नहीं किया, जाके ना कोई खाम नहीं साहब शहीद हो गए, उनके लिए कोई किसी बड़े नेता ने को बयान दिया, ना बच्चियाँ मारी गई 1,150 से ज़्यादा, ना उनके लिए कोई शोक संदेश। उसके बाद हमारा मुल्क के साथ इतना नेक अच्छा सलूक वो कर रहा है, तो इसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका। और उनके लिए जो है वो अच्छे जज्बात हमको रखना चाहिए। तो ये हमारा पैगाम बिल्कुल है अपनी हुकूमत को कि इनका ख़राब रवैया और उसका इतना अच्छा रवैया, तो इसका एहसान मानना चाहिए इन्हें कि इस तरह से हमारे मुल्क का साथ दिया, हमारे गरीबों का साथ दिया उन्होंने, यहाँ के गरीब आवाम का साथ दिया उन्होंने, यहाँ सब गरीब आवाम परेशान ना हो। तो इनको अपना पॉलिसी बदलना होगी, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा बदमाश मुल्क है और वो सिर्फ ट्रम्प जो है वो सिर्फ एक ताजिर है, सिर्फ एक तजारत करने वाला शख्स है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। इसी वजह से टैरिफ बढ़ा के उसके बाद इनको इस तरह से मजबूर कर दिया कि ये ईरान का साथ न दें। तो यही हमारा कहना अपने मुल्क से है कि बातचीत करें और अमेरिका अपने हमले रोके और वहाँ जो जुल्म कर रहा है, जो अत्याचार का सब रोके। बातचीत हो रही थी, उसके बीच में हमला किया और कोई कंडेम नहीं किया किसी ने उसके हमले को, किसी ने कंडेम नहीं किया, जबकि बातचीत के बीच में उसने हमला, पहले भी अपना हमला किया, फिर बातचीत के बीच में आपकी भी हमला किया। लेकिन इतने बेशर्म हमारे मुल्क हैं और इतने ग़ुलाम अमेरिका के बने हुए हैं कि किसी को हिम्मत नहीं थी कि उसको कंडेम कर सके। तो अमेरिका को कंडेम किया जाए, इसराइल को कंडेम किया जाए और उसके बाद आपस में बातचीत करके मसले को हल किया जाए, यही होना चाहिए। बिल्कुल, अब आप उन्होंने 12 दिन बाद बातचीत की है, जबकि पहले करना चाहिए था बातचीत, कंडेम करना चाहिए था। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये तो अमेरिका की ग़ुलामी पूरा अपने मुल्क को दे दिया गया है और ज़्यादा इनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ हमदर्दी का एक जुमला भी कह सके वहाँ पर। ज़्यादा बातचीत होना चाहिए और अमेरिका का कंडेम करना चाहिए इनको, इसराइल को कंडेम करना चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए इनको, क्योंकि ईरान जो है मजलूम है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। ज़्यादा ईरान का साथ हमारे मुल्क